तो आजसू ने स्थानीय नीति और बेरोजगारी को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में कई समस्याओं को पार्टी की ओर से सामाजिक न्याय मोर्चा मार्च निकाला गया है और रांची के मोरहाबादी मैदान से लेकर के हरमू मैदान तक मार्च निकाला गया है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने नेतृत्व किया है। मार्च में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए हैं और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की है। तो आजसू ने स्थानीय नीति और बेरोजगारी को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। राज्य में कई समस्याओं को पार्टी की ओर से सामाजिक न्याय मार्च निकाला है। रांची के मोरहाबादी मैदान से लेकर हरमू मैदान तक मार्च निकाला गया है और पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया है। इस लड़ाई को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम क्या राज्य हुआ कि प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश को दोहराते हुए राज्य सरकार को यह सूचित किया कि सबसे पहले राज्य के अंदर नगर चुनाव करने से पहले वहां के लोगों का ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, ओबीसी का आरक्षण पहले तय करिए, तब जाके आप चुनाव करा सकते हैं। ये सरकार बाध्य हुई आजसू की लड़ाई के बदौलत। अब आने वाला समय में जब भी नगर इकाई का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, तो ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा, ये तो सुनिश्चित हो गया। लेकिन देखो निर्णय सरकार का निर्णय देखो, ये भी नगर का चुनाव नहीं हो पाया समय पर। इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार जिम्मेदार है तो सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए पहले तो समय सीमा के अंदर ये ट्रिपल टेस्ट कराना है। दूसरा, सरकार को समय के अंदर ये संस्था को चलाने के लिए कभी भी अधिकारी को चीफ नहीं बनाना चाहिए। जैसे पंचायत चुनाव का एक्सटेंशन हम लोगों ने 2 बार दिया, उसी तरह नगर चुनाव को भी एक्सटेंशन देना चाहिए। वहां बैठे लोग जब तक चुनाव अगला सरकार का कार्यवाही सरकार की कमेटी पूरा ना करे, तब तक कहीं ना कहीं शासन में बैठे लोगों से नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारा निगम का काम चलते रहना चाहिए। ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि ये सरकार को लोगों का भाव मोल पता नहीं। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। किसी स्तर पर इस प्रदेश में आपके लिए सोचने वाला नहीं। ये देश में सरकार का गरिमा, राजनीतिक गरिमा, यहाँ के लोग देखेंगे छोटा छोटा मामला को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई एक जवाबदेह जिम्मेदार ना अधिकारी ना जिम्मेदार कोई राजनेता आपको कहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा जरूरी और ज्यादा जवाबदेही आजसू पार्टी का है। आइए केवल वोट के लिए नहीं, इस राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जनमत संग्रह करने का और एक सही दिशा में एक जनादेश तैयार करने के लिए आजसू को राज्य के हित में कदम ताल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और इस राज्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। तैयार। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, यहाँ पर आजसू मार्च निकाल रही हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के इनका मार्च है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? रुचि। बिल्कुल निशु, देखिए 7 सूत्री मांगों को लेकर के और ये पूरे माह तक, अप्रैल माह जो रहा, वो आजसू ने सामाजिक न्याय मार्च के रूप में अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार के खिलाफ में, यानी सरकार की नीतियों के विरुद्ध में इनका कार्यक्रम रहा। इनकी 7 सूत्री मांगे थी और उन 7 सूत्री मांगों के तहत ये लगातार आंदोलन करते रहे। आज इसी कड़ी में सामाजिक न्याय मार्च के द्वारा आज इस कार्यक्रम का समापन कर दिया गया। बता दें कि मोरहाबादी मैदान से लेकर के और हरमू मैदान तक पैदल मार्च करते हुए आजसू के जो नेता और कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे। और जैसे ही पद यात्रा कर जब हरमू मैदान में पहुंचते हैं तो वो एक पूरा सभा का रूप ले लेता है और वहां पर आजसू सुप्रीमो जो सुदेश महतो हैं वो संबोधित करते हैं सभी तमाम कार्यकर्ताओं को। और उनका ये कहना है कि सरकार ना तो कहें तो नियोजन नीति
पर ध्यान दे रही है, वहीं बेरोजगार के मुद्दों को लेकर के कहें, आरक्षण को लेकर के, चूंकि ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा जिसके तहत आज जो है निकाय चुनाव लंबित रह गया, तो ऐसी कई मांगे जो है वो आजसू के तरफ की जा रही थी। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर के कहें तो कई ऐसी सरकार की विफलताओं को इस मार्च के जरिए जो है वो दिखाने का कार्य किया, जनता को बताने का कार्य किया। और बता दें कि 2024 की भी तैयारी जो है वो एक तरह से आजसू के तरफ से की जा रही है। वहीं सरकार को कई मुद्दों में सदन में भी इन्होंने घेरने का कार्य किया था, रोजगार को लेकर के हो, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, सरना धर्म कोड का हो, नियोजन नीति का मामला हो, तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को घेरने का लगातार कार्य कर रही है। बता दें कि एनडीए में यानी कि सहयोगी दल के रूप में है और विपक्षी पार्टी जो है वो आजसू है, लेकिन सरकार को बराबर चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ मुद्दे हैं जो ज्यों के त्यों रह गए हैं। और उसका परिणाम, चूंकि सुदेश महतो ने कहा कि आज उसी का परिणाम है कि निकाय चुनाव लंबित रहा और जो जिम्मेवारी है वो अफसरों के हाथ में चली गई। तो जी शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।